हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एंड एवरीवन, मैं देख रही हूँ आप लोग ना बहुत ही कम कमेंट करते हो। कमेंट किया करो यार प्लीज़। एंड जिन लोगों ने भी प्लीज़ जिनको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब किया करो ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, वरना ऐसे ही अगर व्यूज़ डाउन होते रहे तो फिर सच में मुझे भी एक दिन चैनल बंद करना पड़ जाएगा। प्लीज़ एवरीवन आप लोग लाइक्स भी किया करो, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है एंड आप लोगों की कमेंट से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। हमें इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वी जिंग एंड वांग जी का बेबी था, जिसका नाम वांग जी ने आई वन रखा था, वो अब डेंजर से बाहर था एंड वो लोग उसे घर पर भी लेकर आ चुके थे। एंड पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी। सभी फैमिली वी जिंग के बेबी को बहुत प्यार दे रही थी एंड वी जिंग का भी ख्याल रख रहे थे। एंड मैडम लैन को रिग्रेट हो रहा था कि उन्होंने क्यों वी जिंग को छोड़कर उस यानली का साथ दिया, जो कि इतनी कैरेक्टरलेस थी एंड सच में बहुत ही घटिया किस्म के लड़के थे। वांग जी एंड वी जिंग दोनों अपने रूम के अंदर थे एंड वी जिंग बस अपने बेबी को देख रहा था जो कि सो रहा था एंड वो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। एंड सभी ने वी जिंग के बेबी को पूरी तरह से वांग जी का कॉपी मान लिया था, क्योंकि वो रियली लग ही बिल्कुल वांग जी जैसा रहा था। एंड वी जिंग ये सब सुनने के बाद उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि सच में जब वांग जी की मॉम ने वी जिंग को वांग जी की बचपन की पिक दिखाई थी, जब उसका बेबी बर्थ हुआ था, जब वो ओनली सिर्फ 5 डेज़ का था तब की। एंड वी जिंग का वो बेबी एंड वांग जी बिल्कुल सिमिलर थे। कैसे हो सकता है? वी जिंग समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो अच्छा फील कर रहा था कि चलो पूरी फैमिली ऐसे मान रही है। लेकिन वी जिंग को अंदर से बुरा लग रहा था कि जैसे वो पूरी फैमिली को धोखा दे रहा हो। एंड ये नहीं है, ये झूठी ही खुशियाँ हैं। एंड अगर कभी पूरी फैमिली को पता चल गया कि वी जिंग का ये बेबी वांग जी का नहीं है तो फिर क्या होगा? ये सोच कर ही वी जिंग अंदर से कांप रहा था। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं कब ये सच्चाई सबके सामने आ जाए। अभी तो सब खुश है, लेकिन पता चलेगा तब क्या होगा? ये चीज़ सोचते ही वी जिंग कांप रहा था, उसे डर लगने लगा था। वी जिंग यही सब चीज़ें सोचता जा रहा था। तभी रूम के अंदर वांग जी आता है एंड जैसे ही वांग जी आता है तो वो विंग को देखता है, जो कि अपने ही ख्यालों में गुम था अपने बेबी को देखते हुए। वांग जी विंग के पास जाता है और फिर उसके आगे अपने हाथ को फिराता है, लेकिन वी जिंग तो जैसे अपने ही कहीं दुनिया में गुम था। वांग जी जब ये देखता है तब वो जाता है एंड वी जिंग को पीछे से हक करता है और बोलता है वी। वांग जी पूरी तरह से वी जिंग को अपनी बाहों में भर लेता है एंड वी जिंग जैसे ही वांग जी के टच को फील करता है तो वो सेंस में वापस आता है एंड एक सेकंड के लिए वो डर ही गया था। वी जिंग टर्न होता है और बोलता है हाँ आप मुझे डरा दिया। वांग जी बोलता है अच्छा तो तुम्हें क्या लगा कोई और होगा? तुम्हारे पास कोई मेरे अलावा आ सकता है क्या? ये सुनने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है आपके अलावा मेरे पास कोई नहीं आ सकता है, लेकिन अचानक से आप आ गए तो मैं डर गया थोड़ा सा। वांग जी बोलता ठीक है मुझे बताओ क्या सोच रहे थे तुम तो किसी और ही दुनिया में गुम थे। वी जिंग बोलता है नहीं वो मैं। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि वी जिंग क्या हुआ बताओ मुझे। वांग जी वी जिंग से पूछ रहा था। वी जिंग जो है वो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी बोलता है वी जिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो तुम शेयर कर सकते हो मेरे साथ। वी जिंग देखता है और बोलता है जरूर। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? वी जिंग बोलता है हाँ ओके। इसके बाद वांग जी चला जाता है बात लेने के लिए। वी जिंग जाता है वार्डरोब के पास एंड वांग जी के लिए कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ निकालता है एंड वहाँ पर रख देता है बेड के पास। इवनिंग का टाइम था। वांग जी आता है बात लेके एंड वो देखता है वी जिंग आईवान के जो टॉयज़ थे उन्हें अच्छे से रख रखा था एंड वी जिंग बस पूरे काम को कर रहा था, क्योंकि पूरे रूम मैसी हो गया था। वी जिंग पूरा टाइम आईवान को खिलाने में बिजी था एंड लोग रूम के अंदर आ रहे थे एंड सच में वो कोई आईवान को कौन सा टॉय दे रहा था, कभी कौन सा टॉय दे रहा था, तो पूरा रूम मैस बन गया था एंड वी जिंग सभी चीज़ों को ठीक कर रहा था। वांग जी वी जिंग को देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी अपने मन में एक डेविल स्माइल लेता है, वो जाता है विंग के पास एंड वी जिंग को पीछे से कैरी कर लेता है। वी जिंग शॉकिंगली वांग जी को देखते बोलता ये आप क्या करें? वांग जी बोलता क्या करूँ अपनी वाइफ से प्यार कर रहा हूँ। वी जिंग बोलता शेमलेस छोड़िए मुझे आईवान है। वांग जी बोलता सच में वी जिंग आईवान ओनली 10 डेज़ का है, उसे नहीं पता। वी जिंग बोलता जो भी हो लेकिन हम ये हमारे बेबी के सामने नहीं कर सकते हैं। वांग जी बोलता ओह मैं तो सोच ही नहीं रहा था ये सब, ये तो तुमने कहा, मैं तो बस तुम्हें टच कर रहा था एंड सोच रहा था तुम्हें किसी कर लूँ, लेकिन तुम तो कुछ नोटिस सोच रहे हो। विंग बता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वी जिंग के पूरे चिक्स रेड हो जाते हैं। वांग जी वी जिंग को कैरी करता है एंड उसे सोफे पर लेकर आता है। ये देखकर विंग बोलता ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता मैंने कहा था ना जब तुम डिलीवरी दे दोगे अपनी बेबी को
तो फिर मैं अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड करूँगा। वैसे भी हमने नहीं किया है। वीजिंग बोलता छोड़िए, बेबी है, कोई रूम में आ जाएगा। वांग जी बोलता कोई नहीं आएगा। वीजिंग बोलता आ जाएगा, प्लीज़ मत करिए ना। वांग जी बोलता है चुप करो तुम। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है एंड उसे डीपली एंड पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। ये देख कर तो वीजिंग वांग जी को दूर करता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी विंग से दूर नहीं होता एंड दोबारा से वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे फिर से पैशनेटली किस करता है। एंड वीजिंग अब तो बिल्कुल भी वांग जी को दूर नहीं करता एंड वो भी वांग जी का साथ देता है। वांग जी एंड वीजिंग डीपली पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, पूरी तरह से एक दूसरे के बोल सकते हैं कि आगोश में ही खो चुके थे। वांग जी पूरी तरह से विंग को प्यार करना चाहता था एंड सच में उसने बहुत वेट कर लिया था। वांग जी विंग की क्लोथ को एक एक करके रिमूव करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे विंग की शर्ट को रिमूव कर रहा था, उसके बटन्स को ओपन कर रहा था एंड वो उसकी नेक पर किस करते जा रहा था एंड वीजिंग सॉफ्टली मोर्निंग कर रहा था। ये देखकर वीजिंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था एंड बार बार वांग जी का नाम ले रहा था। वहीं वांग जी ये सब देखकर स्माइल करता है एंड तभी अचानक से उनके रूम का डोर ओपन होता है एंड लैंशिया रूम के अंदर आती है, ये बोलते हुए कि गग वो मैं आयुआन के लिए ये बोलकर वो जल्दी से टर्न हो जाती है और बोलती सॉरी सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। एंड जैसे वांग जी एंड वीजिंग ये देखते हैं तो वो जल्दी से उठ जाते हैं। वांग जी बोलते शिया तुम तो ऐसे रूम को लॉक करके नहीं आ सकती हो। ये सुनने के बाद लैंशिया बोलती गगा हाँ मुझे क्या पता आप घर आ गए होंगे इतनी जल्दी एंड आप ये सब हाँ सच में आपने मेरे ब्रदर इन लोग को पूरा परेशान करके रखा है। अभी अभी उन्होंने बीबी को भर दिया एंड आप सच में गगा बहुत शेमलेस है। वांग जी बोलता शट अप एंड तुम क्या करने के लिए आई थी? तो वो बोलती कुछ नहीं, बस मैं तो मेरे आयुआन के लिए ये टॉय लेकर आई थी। वांग जी देखता है और बोलता सच में शिया अभी वो ओनली 10 डेज का है, इतने टॉयज से वो क्या करेगा, वो तो अभी ठीक से अपनी आइज़ को भी ओपन नहीं कर पाता है। शिया बोलते आप चुप करिए, आपको कुछ नहीं पता। एंड ब्रदर इन लॉ ये लीजिए एंड मेरे गगा को थोड़ा दूर रखिएगा। मेरे गगा बहुत शेमलेस है। वीजिंग ब्लश करता है। इसके बाद लैंशिया वहाँ से चली जाती है ये बोल करके वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन अभी उसके गगा उसके ब्रदर इन लॉ से दूर रहे क्योंकि अभी उनकी बॉडी वीक है। ये सुनने के बाद जो हमारा लिटिल सा वीजिंग था वो ब्लश कर रहा था एंड वांग जी तो एक डबल स्माइल दे रहा था। इसके बाद लैंशिया जाने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को एंड वो फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीजिंग जल्दी से जाता है, वांग जी के कपड़े देता है और बोलता है पहन लीजिए इन्हें एंड चलिए नीचे, हमें खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। वांग जी बोलता है लेकिन विंग बोलता लेकिन कुछ नहीं। एंड वीजिंग जल्दी से जाता है, आयुआन को अपनी गोद में कैरी करता है एंड उसे लेकर वो निकल जाता है बाहर की ओर, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो थोड़ी देर और रुका तो सच में वांग जी उसे छोड़ने वाला नहीं है। एंड अब वीजिंग को वांग जी से डर लग रहा था क्योंकि जिस तरह से उसने थोड़ी देर पहले वांग जी की आंखों में अपने लिए डिज़ायर्स देखा था, ये देखकर तो हमारा वीजिंग पूरी तरह से डर गया था क्योंकि वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। उसे डर लग रहा था। पहले तो उसने बोल दिया वो खुद चाहता था करने के लिए, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। पहले तो उसके जो हार्मोन्स थे वो अनस्टेबल थे क्योंकि उसका बेबी बर्थ होने वाला था इसीलिए, लेकिन अब उसका माइंड पूरी तरह से स्टेबल है एंड अब उसे डर लग रहा है कि अब क्या होगा। वीजिंग नीचे आता है एंड देखता है तो वहाँ वीजिंग की मॉम थी। वीजिंग की मॉम जैसे देखती है वीजिंग को तो वो बोलती वीजिंग अपनी मॉम को पास जाता है और बोलता है हाँ, तो वो बोलती है दो मुझे आयुआन को। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग जाता है एंड अपनी मॉम को आयुआन देता है। आयुआन गोद में आते ही जो वीजिंग की मॉम थी वो देखती हैं और स्माइल करती हैं एंड उसके साथ खेलने लगती है। वीजिंग देखता है एंड वो सोचता है कि क्या होगा। हाँ, उसे तो डर लग रहा है वांग जी के सामने जाने से ही। वीजिंग बोलता है वो अभी आता है। जो वीजिंग की मॉम थी वो बोलती ठीक है। इसके बाद वीजिंग सीधा वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो गार्डन में आता है एंड देखने लगता है गार्डन को एंड उसकी फोरहेड से बोल सकते हैं पसीना बह रहा था और वो बोल रहा था वी शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा पेन ही तो होगा एंड तुम फर्स्ट टाइम करने वाले हो। पहले भी तो किया, लेकिन वो तो मुझे याद भी नहीं है ना। हाँ वीजिंग शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा। एंड यही बोलकर वीजिंग इधर से उधर घूमने लगता है। तभी वीजिंग को याद आते हैं उसके रैबिट, उसका तुलसी। वीजिंग जैसे ये याद करता है वो बोलता है हाँ मेरा रैबिट तुलसी। एंड ये याद आते ही वीजिंग जल्दी से पीछे की ओर जाता है एंड जैसे वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे। वीजिंग बोलता हाँ इनमें से मेरा तुलसी कौन सा होगा, यहाँ पर तो बहुत सारे रैबिट हो गए। तभी अचानक से एक रैबिट वीजिंग के पैरों के पास आता है। वीजिंग नीचे झुककर उस रैबिट को अपनी गोद में उठाता है एंड जैसे ही वो उसे सहलाता है तो वीजिंग को एक अजीब एहसास होता है एंड वो उसे अच्छे से चेक करता है। जैसे ही वो उसे अच्छे से चेक करता है तो वीजिंग को स्माइल आ जाती है उसकी फेस पर, क्योंकि ये उसी का रैबिट तुलसी था। क्योंकि वीजिंग को अच्छे से पता है उसका रैबिट तुलसी उसके पास जब भी होता है एंड जब भी वीजिंग उसके सर पर पैट करता है या उसे सहलाता है तो वह अपने ईयर्स को विंक करता है।
वीजिंग देखता है तुझी को और बोलता है हाँ तुझी तुम तुझी हो ना मेरे रैबिट। वीजिंग उसे अच्छे से खिलाने लगता है एंड वीजिंग वही नीचे ग्रास पर बैठ जाता है एंड खेलने लगता है तुझी के साथ एंड तुझी भी बहुत अच्छा फील करता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता चल गया था कि ये वीजिंग ही है एंड फिर वो वीजिंग के पास बैठकर वहीं खेलने लगता है। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वीजिंग के पास और भी जो अलग रैबिट्स थे वो भी आ जाते हैं एंड वो भी वीजिंग के पास वहीं पर बैठकर खेलने लगते हैं। कोई वीजिंग की गोद में चढ़ रहा था, कोई कहीं वीजिंग उन सभी के साथ खेल रहा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बाहर आता है तो देखता है कि वीजिंग यहाँ पर नहीं है एंड वीजिंग की मॉम वहीं पर बैठी हुई थी। वांग जी जाता है और बोलता है मॉम वीजिंग कहाँ है। तो वीजिंग के मॉम बोलते हैं कि वीजिंग तो शायद बाहर गया है। वांग जी बोलता है ओह ठीक है। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें जो है वो ग्राउंड की ओर जाती है, यानी कि जो पार्क था वहाँ पर वीजिंग बैठ कर रैबिट के साथ खेल रहा था। वांग जी स्माइल करता है एंड वो भी आता है वीजिंग के पास बैठ जाता है और बोलता वीजिंग देखता है पीछे पलट कर वांग जी को और बोलता वांग जी बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग बोलता कुछ नहीं, बस मैं अपने रैबिट तुलसी के साथ खेल रहा था। वांग जी बोलता ओह सच में। विंग बोलता हाँ देखिए ना ये कितना प्यारा है एंड मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा रैबिट तुलसी यहाँ पर इतने अच्छे से रह रहा है। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स। वीजिंग स्माइल करता है एंड वांग जी भी विंग के पास बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों वहीं बैठकर इधर से उधर अपने रैबिट के साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक सर्वेंट आकर बोलती है कि सर खाना लग गया है, सभी आपको अंदर बुला रहे हैं। वांग जी बोलता वीजिंग चले। विंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, उसे उठने में हेल्प करता है एंड फिर वो घर के अंदर आते हैं एंड फिर डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, सभी बैठ जाते हैं एंड खाना खाते हैं। अभी आई युआन जो है वांग जी की मॉम की गोद में था एंड वांग जी देख रहा था कि सच में अब जो वांग जी की मॉम है वो विंग को केयर कर रही हैं एंड उसकी बेबी की भी, एंड वो सच में बहुत अच्छा फील कर रही हैं। वांग जी को अच्छा लगता है कि सच में उसकी मॉम अब विजिंग से कुछ भी नहीं बोलती एंड लायन किरण भी हैप्पी था। सच में आधा से ज़्यादा टाइम तो लायन किरण ही आयुआन को अपनी गोद में रखता था एंड ये चीज़ वांग जी एंड विजिंग दोनों को ही हैप्पी फील करवाती थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद लायन किरण बोलता है कि आयुआन को मुझे दो एंड मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। इसके बाद मैडम लायन आयुआन को देती है लायन किरण को एंड फिर वो वहीं बैठ कर खेलने लगते हैं। वांग जी विजिंग को देखता है एंड फिर वो विजिंग को आंखों से इशारा करता है। विजिंग को समझ नहीं आता। वांग जी विजिंग के क्लोज आता है और बोलता है विजिंग रूम में चलो। विजिंग बोलता है हाँ लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है चलो तो सही। विजिंग को डर लगने लग जाता है अब, क्योंकि वो वांग जी की आंखों को देख रहा था एंड उसे डर लग रहा था। लेकिन वांग जी है, वो बोलता है कि विजिंग मेरे कुछ डॉक्यूमेंट मुझे मिल रहे हैं, क्या तुम दोगे, मुझे इंपॉर्टेंट काम करना है। विजिंग पता हाँ तो डॉक्यूमेंट। वांग जी पता हाँ एंड फिर वो देखता है पूरी फैमिली विजिंग को ही देख रही थी। इससे विजिंग को उठकर वहाँ से जाना पड़ता है ऑब्वियसली। वांग जी उठता है एंड विजिंग भी उठता है। वांग जी पीछे पीछे एंड विजिंग आगे आगे। विजिंग अपने मन में बोलता है अच्छा तो इन्हें डॉक्यूमेंट का पता नहीं है अपने, हाँ सब जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं मुझसे, क्या करवाना चाहते हैं ये मुझसे डर क्यों लग रहा है। विजिंग वो तुम्हारा हस्बैंड है, हाँ डरना बंद करो वीर, डरना बंद करो। ये सभी चीज़ें सोचते हुए विजिंग अपने रूम के पास आ जाता है एंड वो वहीं पर खड़ा हुआ था एंड सोच रहा था नहीं वो रूम के अंदर नहीं जा सकता, नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर वो रूम के अंदर गया एंड वांग जी ने पीछे से डोर बंद कर दिया तो, एंड डोर बंद करके उसे वहीं डोर पे पुश करके उसे किस करने लगा तो, हाँ ये सोचते ही विजिंग काम चाहता है और बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं विजिंग आता है और बोलता है कि हाँ देखिए वो। वांग जी बोलते देखिए क्या। विजिंग डोर ओपन करो। विजिंग बोलता लेकिन वो वांग जी बोलता लेकिन क्या। विजिंग डोर ओपन करो, मुझे फाइल चाहिए। विजिंग बोलता आपको पता है आपकी फाइल्स कहाँ रहती हैं। वांग जी बोलता नहीं मुझे नहीं पता मेरी फाइल्स कहाँ रहती हैं। ये तो मुझे तुम दोगी ना, मैंने कल तुम्हें फाइल्स रखने के लिए दी थी। विजिंग बोलता हाँ आपने दी थी लेकिन बाद में उन्हें आप नहीं रखा था। वांग जी बोलता नहीं मैंने उन्हें तुम्हें दिया था एंड मुझे मिल नहीं रही है। विजिंग बोलता लेकिन आपकी सारी फाइल तो वहीं पर होती है ना कबर्ड में। वांग जी बोलता है हाँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही। विजिंग वो बनाता है और बोलता है सच में ये मुझे ले जाकर ही मानेंगे। विजिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है हाँ। वो जल्दी से भाग कर जाएगा कबर्ड के पास एंड जल्दी से फाइल देगा एंड वापस से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे अब वांग जी के साथ रहना बहुत ही डेंजरस लग रहा था। विजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है एंड जल्दी से डोर ओपन करके अंदर जाता है। भाग कर जल्दी से कबर्ड के पास आता है, डोर ओपन करता है, जल्दी से उसमें से फाइल निकालता है जो वांग जी को चाहिए थी एंड उस फाइल को निकालने के बाद वो जल्दी से देता है और बोलता है ये रही। लेकिन वांग जी तो डोर के पास खड़ा हुआ था एंड डोर को बंद करके विजिंग देखता है एंड विजिंग के हाथों से वो फाइल नीचे गिर जाती है। वांग जी धीरे धीरे विजिंग की ओर बढ़ने लगता है। विजिंग बोलता ये फाइल आपकी। वांग जी बोलता ठीक है रख दो। विजिंग बोलता लेकिन आपको चाहिए थी ना, काम करना था। वांग जी बोलता हाँ काम हाँ करना था ना, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, ये मीटिंग तो मेरी 5 दिन बाद होने वाली है। विजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है लेकिन आपने तो अभी मांगी ना मुझसे। वांग जी बोलता हाँ वो तुम आ नहीं रहे थे इसीलिए, अब क्या करूँ विजिंग।
मेरी वाइफ भी जब ऐसे मुझसे दूर भागेगी तो मुझे ऐसे नौटंकी तो करनी होगी ना। वीजिंग बोलता आप। हाँ जी बोलता है मैं क्या वी। एंड ये बोल कर वो धीरे धीरे वीजिंग के क्लोज आ रहा था एंड वीजिंग डरते हुए पीछे जा रहा था, लेकिन पीछे कहाँ तक जा पाता, वीजिंग सीधा कबर्ड से टकरा जाता है एंड वो देखने लगता है वांग जी को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके। एंड अब उसे बहुत डर लग रहा था। वीजिंग जाने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी अपने दोनों हाथों को वीजिंग के दोनों साइड में रखता है एंड वीजिंग को अपने बीच में कैप्चर करके बोलता है कहाँ जा रहे हो। विंग बोलता है मुझे काम है, हाईवान को लेने जाना है। हाँ मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो वीजिंग जाने लगता है लेकिन वांग जी हाथ पकड़ता है विंग का एंड उसे पुश करता है वार्डरोब पे और बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे तुम चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता हाँ ये बताओ तुम्हारी आंखें शौक से बड़ी बड़ी क्यों हो जाती हैं। हाँ विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता ऐसा ही है। मुझे सच में बताओ तुम, मुझे डर लग रहा है क्या। विंग बोलता नहीं मुझे क्यों डर लगेगा आपसे, मुझे नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। वांग जी बोलता सीरियसली। विंग बोलता हाँ मुझे नहीं लग रहा। वांग जी बोलता तो चलो फिर। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो जल्दी से अपने कबर्ड में से एक बॉक्स निकालता है जो कि गिफ्ट वाला था, उसे निकाल कर विंग के हाथों में देता है। विंग बोलता ये क्या है। वांग जी बोलता ये अभी पता चल जाएगा। वांग जी जल्दी से वो लेता है एंड विंग को जल्दी से वॉशरूम के पास लेकर आता है, उसे अंदर पुश करता है और बोलता है जल्दी से ये पहन कर बाहर आओ। विंग बोलता है लेकिन। वांग जी लेकिन कुछ नहीं सुनता एंड उसे अंदर भेज देता है। इसके बाद जो हमारा लिटिल वीजिंग था वो जाता है अंदर एंड जल्दी से उसे बॉल ओपन करता है और देखता है तो उसमें एक वाइट कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस थी एंड वीजिंग इसे देखने के बाद बोलता है नहीं मैं नहीं पहनने वाला, ये क्या गर्ल्स वाली ड्रेस इसने ला के मुझे दी है, हाँ मैं नहीं पहनूंगा। एंड ये बोलकर वो नखरा करता है लेकिन वांग जी के आगे कहाँ चलने वाली थी। वीजिंग बोलता है एक बार ट्राई करके देखूं। वीजिंग ब्लश करता है एंड वो उसे पहन लेता है। पहन कर वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है एंड देखने के बाद शॉक। सच में वीजिंग तो किसी भी गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग अपने आप को ही देख रहा था एंड स्माइल किया जा रहा था। वी तो बस देख रहा था, तभी उसे डोर पर नॉक होता है वॉशरूम के और बोलता वी क्या हुआ, तुमने ड्रेस को चेंज कर लिया क्या, तो बाहर आओ ना। वी वांग जी की आवाज़ सुनकर डर जाता है और बोलता हाँ मैं क्या करूँ, नहीं नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा बाहर। हाँ हाँ अगर उन्होंने देख लिया तो एंड वो सब नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, मैंने वीडियो देखा था कि कितना पेन होता है, नहीं 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 मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना। हाँ, पहले तो अनजान था, हाँ पता है अब नहीं करूँगा बिल्कुल, हाँ नहीं करूँगा। एंड बीजिंग कांपते हुए वही सब चीज़ें सोच रहा था बैठकर एंड वो बार बार डोर को देख रहा था जहाँ से वांग जी नॉक कर रहा था, लेकिन बीजिंग तो बीजिंग है, वो डोर को ओपन नहीं कर रहा था। एंड वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी जो है वो डोर को ओपन करता है एंड अंदर आता है। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और बोलता है आप। वांग जी बोलता अब तुम आओगे नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। विंग होता है लेकिन वांग जी बोलता है लेकिन वैकिन कुछ नहीं। एंड वो आकर डायरेक्टली विंग को ब्राइडल सेल में कैरी करता है एंड कैरी करके उसे बाहर लेकर आता है। वीजिंग तो पूरा डर जाता है एंड वो बोलता है लेकिन देखिए वो वांग जी आयुआन रो रहा होगा। वांग जी बोलता है वो कोई नहीं रो रहा होगा, एंड तुम डरना बंद करो मुझसे। वीजिंग बोलता मैं नहीं डर रहा आपसे, बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता वो तो देख लूँगा मैं। ये बोलकर वांग जी विंग को रूम में लेकर आता है एंड उसे सीधा डायरेक्टली बेड पर फेंक देता है। वीजिंग देखता है और बोलता है ये लेकिन वांग जी विंग के ऊपर आता है एंड वीजिंग को डीपली एंड पैशनेटली किस करने लगता है। वीजिंग तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था एंड वांग जी ना ही तो वीजिंग को बोलने दे रहा था। वीजिंग बस वांग जी की किसिंग को फील कर रहा था। वीजिंग स्ट्रगल करता है, दूर भी करता है, लेकिन उसे एंड हार माननी ही पड़ती है एंड वो चुपचाप करके ओनली बस किसिंग को फील करता है। वीजिंग को एक डीपली एंड पैशनेटली किस करने के बाद वांग जिविंग की फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है एंड बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ वीजिंग तुम्हें। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है एंड वो अपनी आइज़ क्लोज करके बोलता है वीजिंग बस थोड़ी ही देर की बात है, हाँ सब हो जाएगा, हाँ चिंता मत करो, हाँ डरना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद करता है एंड फिर अपने सिर को हमें हिलाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है एंड फिर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की पूरी ड्रेस को रिमूव करता है। पूरी ड्रेस को रिमूव करने के बाद वांग जी वीजिंग के नेक बॉडी पूरी तरह से उस पर किस करता है एंड वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर उसे किस करता है, बाइट करता है, सक करता है एंड वीजिंग तो बस मुआयन कर रहा था। उसे उसकी बॉडी में पूरी तरह से सेंसेशन हो रही थी। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है एंड फिर वो बोलता है वीजिंग मेरे क्लॉथ को रिमूव करो। वीजिंग देखता है, बोलता हाँ। वांग जी बोलता इसके बाद वीजिंग सेम वैसा ही करता है। उसके बाद वीजिंग देखता है वांग जी को एंड वो ब्लश करते हुए अपने फेस को साइड कर लेता है एंड वांग जी को बिल्कुल नहीं देखता। वांग जी स्माइल करता है एंड फिर वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है एंड फिर वो अपने आप को वीजिंग को अच्छे से प्रिपेयर करने देता है, क्योंकि उसे प्रिपेयर करने के बाद ही वांग जी ये सब करना चाहता था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था वीजिंग का, तो ऑब्वियसली विंग को पेन होगा। वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है एंड बहुत ही अच्छे से करता है एंड उसे डर लग रहा था कि वो क्या सच में, हालांकि ये वीजिंग का फर्स्ट टाइम नहीं था लेकिन फिर भी, क्योंकि वो चीज़ तो विंग को याद ही नहीं है ना एंड फर्स्ट टाइम तो आज ही होगा।
इसीलिए वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है एंड फिर वांग जी खुद वी जिंग के साथ अपनी नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। वो दोनों ही अपनी नाइट एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। वी जिंग तो बस मॉर्निंग मैस बन चुका था। थोड़ी देर के बाद वी जिंग देखता है कि वांग जी किस तरह से उसके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है एंड वी जिंग ब्लश करता है एंड वो अपने फेस को साइड करता है, लेकिन वांग जी विंग के ऊपर आकर उसके फेस को अपनी तरफ करके उसे किस करने लगता है एंड इससे वी जिंग को भी अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी पूरी तरह से इन सभी चीज़ों को भूल जाता है, अपने पेन को, एंड वो भी सब चीज़ें एंजॉय करने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं अंदर हॉल का सीन। सभी लोग बैठे हुए थे एंड खेल रहे थे आयुआन के साथ। तभी आयुआन जो था वो सो जाता है एंड ये देखकर मैडम लैन बोलती है कि मैं आयुआन को विंग को देकर आती हूँ, वो सुला देगा, शायद ये थक गया होगा ना पूरे दिन हमारे साथ खेल के। तो लैन किरण भी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो लेकर आयुआन को जाती है उनके रूम के पास एंड डोर को नॉक करती है, लेकिन डोर को नॉक करने के बाद भी कोई डोर ओपन नहीं करता एंड तभी उन्हें कुछ फील होता है एंड जैसे ही वो फेरोमोन्स को फील करती हैं तब वो तुरंत वहाँ से चली जाती है एंड वो समझ गई थी। वो बाहर आती हैं एंड देखती हैं सब लोग और बोलती हैं क्या हुआ। तो वो बहुत ही नर्वस फील करती हैं क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली लैन कैरन भी था एंड उनके सामने वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी बोल सकते हैं ब्लशिंग फेस के साथ बोलती है कि वो क्या है कि एंड तभी धीरे धीरे करके सभी को भी ये चीज़ फील होती है एंड वो लोग एक दूसरे के फेस को देखते हैं एंड लैन किरण बोलता है कि उसे कुछ काम है एंड ये बोलकर वो जल्दी से इमरजेंसी से बाहर चला जाता है क्योंकि वो जानता है ऑब्वियसली वो इकलौता ही ऐसा अल्फा है जिसने अभी तक वेडिंग नहीं की है एंड ऐसी सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए वो बाहर चला जाता है, अपने ड्राइवर को बुलाता है एंड वो निकल जाता है बाहर की ओर। वहीं सभी लोग एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं एंड जो आयुआन था वो विंग की मॉम के पास था। वो अपने पास उसे लेकर चली गई थी एंड ऑब्वियसली वो भी ओमेगा थी तो उन्हें भी मेडिसिन लेनी पड़ी थी, इसीलिए वो चली जाती हैं एंड सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 डेज़ के बाद का सीन, क्योंकि वी जिंग जो था वो अपनी रट में चला गया था एंड वांग जी अपनी रट में था एंड वी जिंग अपनी हीट में था एंड उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वी जिंग उठता है एंड देखता है तो वो सोया हुआ था वांग जी। वी जिंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो वी जिंग ब्लश करता है एंड जल्दी से वो उठकर वॉशरूम में जाता है एंड जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है एंड अपने आप को मिरर में देखता है, वी जिंग इतने जोर से चिल्लाता है कि वांग जी तो बेड से ही नीचे गिर जाता है एंड वो बोलता है हाँ क्या वो भूकंप आ गया का कहीं। एंड वहीं वी जिंग गुस्से के अंदर चिल्ला रहा था जोर जोर से। वांग जी वहीं पर बैठ जाता है, सब चीज़ें उसे समझ आ रही थी एंड वो बोलता है कि अब वो क्या करे, उसकी एंग्री बनी को कैसे मनाए वो। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं मैडम यू को, जो कि हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी एंड ये कोई हाई फाई हॉस्पिटल नहीं था, बहुत ही छोटा सा था एंड पूरी तरफ जियांग चैंग बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, उसकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये तो जियांग चैंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उसे सभी चीज़ें पता चल गई थी कि उनकी कंपनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसके मॉम डैड का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। एंड जो मैडम यू थी वो अपनी आइज़ को ओपन करती है एंड वो पूछती हैं जियांग चैंग से कि वो कहाँ पर है। जैसे वो जियांग चैंग को देखती है तब वो बहुत ही बुरी तरह से रोती हैं पहले तो उनके पास एंड जियांग चैंग बोलता है कि वो रुके एंड वो डॉक्टर को बुला कर लेकर जाता है। मैडम यू गुस्से में थी एंड उसके मन में अभी भी नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी एंड कैसे भी करके वो बच चुकी थी। मैडम यू बहुत बुरी तरह से रोती है क्योंकि जियांग फैंग मैन की डेथ हो चुकी थी एंड मैडम यू न जाने कैसे बच गई थी। वो तो अचानक से उन्हें होश आ गया था एंड वो भाग गई थी, वरना उन्हें भी वही सब होता जो कि जियांग फैंगमैन को हुआ था। एंड ये सोच कर ही मैडम यू कांप जाती हैं एंड उनकी आंखों में नफरत साफ साफ दिख रही थी। वो बोलती है लैंग वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं एंड उस फीजिंग को भी नहीं, क्योंकि उनकी वजह से आज ये हाल है एंड मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया, मैंने सब खो दिया, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। एंड मेरी बेटी वो तो पता भी नहीं कहाँ पर है। मैडम जी बहुत गुस्से में थी। थोड़ी देर के बाद जियांग चैंग अंदर आता है। इसके बाद डॉक्टर उन्हें चेक करता है एंड बता देता है कि ये भी वीक है एंड इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा वाउंड्स हैं, ये कहीं कि इन्हें टॉर्चर किया गया फुल तरह से। लेकिन जियांग चैंग कुछ भी नहीं पूछता फ़िलहाल के लिए, वो अपने कुछ बोल सकते हैं पैसों को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी। ऑब्वियसली उनकी कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है तो उसके पास पैसे नहीं थे एंड वो चला जाता है कुछ अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए। वहीं मैडम जो यू थी वो देखती हैं अपने पास पड़ी हुई फ़ोन को एंड जल्दी से वो उसे लेती हैं। उन्होंने फ़ोन लिया था जियांग चैंग से, फ़ोन लेती हैं एंड वो उसके अंदर जल्दी से अपनी आईडी वगैरह लॉगिन करती हैं एंड वो एक वीडियो निकालती हैं एंड वो स्माइल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जल्दी से किसी को कॉल मिलाती हैं एंड उनसे सभी चीज़ें करने के बाद उनके पास एक नंबर सेंड होता है एंड वो स्माइल करती हैं एंड बोलती हैं कि वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड फिर वो एक मैसेज को टाइप करके एक वीडियो के साथ किसी पर्सन को सेंड कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वी जिंग अपने रूम में था एंड वो बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में था
एंड अपने मुंह को बनाकर बस देख रहा था वांग जी को। एंड तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वीजिंग बोलता है कि सच में ये अब मुझे फ़ोन क्यों बज रहा है। इससे पहले कि वीजिंग अपना फ़ोन पिक करता, वांग जी उसके फ़ोन को लेता है एंड साइड में फेंक देता है और बोलता है मेरी मेरी बात सुनो पहले। देखो वो सब वीजिंग बोलता है गुस्सा करते हुए कि आप अपना मुँह बंद रखिए। एंड ये बोलकर वो गुस्सा करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग देखो प्लीज़ मेरी बात सुन लो। लेकिन वीजिंग तो वांग जी की बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही एंड देखते हैं कि आखिरकार मैडम यू नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ओके तो बाय बाय एवरीवन।